स्क्रीन शेयर हो रही है सब बच्चों को। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक जो हमने कल छोड़ा था। आज जो हम बच्चों करने जा रहे हैं दैट इज कोस्टल प्लेन्स, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इट रन्स द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, द वेस्ट कोस्ट लाइन बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। ठीक है, ये जो आपका कोस्टल प्लेन्स है वो इंडिया के वेस्टर्न प्लेन से इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से है एंड इट रन अलोंग विद द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट। तो हमारा जो अरेबियन सी है उसका जो वेस्ट में है वहाँ पे क्या है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है बच्चों। क्या है बच्चों? वेस्टर्न ओशन प्लेन्स। यस, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान, तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र। तो ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया हमारा। ठीक है, देन इट्स डिवाइडेड थ्री सेक्शन, वो तीन सेक्शन में डिवाइड है। द कोंकण विच कंप्राइज ऑफ मुंबई, गोवा, द नॉर्दर्न पार्ट एंड द कन्नड़ा प्लेन मेक्स द सेंट्रल पार्ट, द मलाबार कोस्ट मेक्स अ मलाबार कोस्ट। तो उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसमें मुंबई आता है, गोवा आता है और केरल आता है वेस्टर्न कोस्ट में। ठीक है, इफ वी गो थ्रू द, अगर हम यहाँ देखें तो ये आप देख रहे हो टू वाला एरिया, जो ग्रीन साइड है यानी कि आपके वेस्टर्न साइड में जो टू वाला जो एरिया है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे मुंबई से लेकर केरल तक, मुंबई से लेकर केरल तक जो है। ठीक है, इज इट क्लियर? आवाज आ रही है मेरे बच्चों? यस मैम। ओके बेटा, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं यस मैम। वो वेस्टर्न घाट मुंबई से लेकर कहाँ तक है, केरल तक फैले हुए हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? इस तरह से जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो भी मुंबई से लेकर केरल तक, और केरल में कौन सा कोस्ट है, दैट इज मलाबार कोस्ट। क्लियर हो गया? कोंकण विच कंप्राइज ऑफ मुंबई, गोवा makes the northern part and the Kannada plain that is Kerala, Malabar coast है वहां पर, which makes the coastal plain. Now we'll come to the eastern coastal. It is wider and level. ठीक है, ये वाइडर है और इसका जो चौड़ा ज्यादा है, और इट्स रन अलोंग बे ऑफ बंगाल। तो ये बे ऑफ बंगाल के साथ साथ चलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इधर की साइड जहाँ ईस्टर्न घाट्स लिखा है, उधर साइड में हम देख रहे हैं ये थोड़ा चौड़ा है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के कंपेयर में ईस्टर्न घाट ज्यादा चौड़ा होता है और यह बे ऑफ बंगाल के साथ साथ चलता है। ठीक है, into now it is divided to main parts. Northern part is called northern sarkar and southern part is called the कोरोमंडल कोस्ट। तो अगर हम ईस्टर्न कोस्ट को दो में डिवाइड करते हैं तो उसका जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है वो नॉर्दर्न सरकार कहलाता है, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। मैं एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। वेस्टर्न घाट आपका जो है, जो येलो के नीचे वाला है वो वेस्टर्न घाट है, जो आप मैप में भी देख सकते हो। ये जो वेस्टर्न घाट है वो मुंबई से कवर होते हुए मुंबई, गोवा, देन केरल, और केरल में जो कोस्ट है वो क्या कहलाता है? मलाबार कोस्ट। कैन एनीबडी टेल मी केरल में जो कोस्ट है वो क्या कहलाता है? कैन एनीबडी टेल मी? तमन्ना, तमन्ना, कैन यू टेल मी? ओके वंश, यू कैन टेल मी वंश। वंश, मेरी आवाज आ रही है आप तक?
आवाज आ रही है मेरी बच्चों? My voice is coming to you all or not? Raise your hand. आवाज आ रही है ना बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं आपसे आंसर पूछ रही हूँ ना कि जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया का जो कोस्टल एरिया है वो क्या कहलाता है बेटा? मलाबार कोस्ट। ठीक है। और जो ईस्टर्न कोस्टल है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो तटीय एरिया है वो क्या कहलाता है? क्रोमंडल। क्या कहलाता है? क्रोमंडल। कैन एनीबडी टेल मी नाउ? ईस्टर्न कोस्टल का क्या कहलाता है? Coromandel. यस, क्रोमंडल। वेरी गुड। और ये कौन से उसमें है? बे ऑफ बंगाल में लाइज करता है। ठीक है। यहाँ पर जो डेल्टास फॉर्म रिवर्स हैं, यानी कि जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया में जो रिवर्स पाई गई हैं वो महानदी है, गोदावरी है और कावेरी है। ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ईस्टर्न कोस्ट का कि यहाँ पर एक लेक भी है जिसका नाम है चिल्का लेक। कौन सी लेक है? चिल्का लेक। Lake. तो ईस्टर्न कोस्टल और वेस्टर्न कोस्टल के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। यहाँ पे आपको जो येलो पार्ट दिखाई दे रहा है उसके वो डेजर्ट एरिया है, उसके नीचे जो एरिया है वो वेस्टर्न कोस्ट है, और उसके उधर की साइड वो ईस्टर्न घाट्स है। जो वेस्टर्न घाट्स है वो मुंबई से लेकर केरल तक है, और इधर इंडियन जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो आपके बे ऑफ बंगाल के साथ जाते हैं। उसका जो नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? उसका नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? कोरोमंडल कोस्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम चलते हैं आइलैंड्स की ओर। तो जो आइलैंड्स है अरेबियन सी में, अबाउट इसका जो एरिया है वो 32 स्क्वायर मीटर है। और वहां पे जो अरेबियन सी में जो आइलैंड है उसका नाम है लक्षद्वीप। तो अरेबियन सी में जो आइलैंड है उसका नाम क्या है? Ma'am, Lakshadweep. और उसकी जो कैपिटल है वो क्या है? करावती। कैपिटल क्या है बच्चों? करावती। दिस Parvati. हाँ, दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड रिच इन आइटम ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या था? जैविक मंडल है। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी है ना। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, रिच है, बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और यहाँ की जो हेडक्वार्टर है वो लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर कौन सा है? करावती उसकी कैपिटल है। ठीक है। देन अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है वो कहाँ पर है? इट इज नंबर ऑफ आइलैंड्स। वहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ठीक है। और दिस ग्रुप इज नोन डिवाइड इन टू, द अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। तो अंडमान निकोबार जो है वो कौन सा उसमें है? बे ऑफ बंगाल में है। और अंडमान का जो इस आइलैंड्स का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो अंडमान कहलाता है, और इसका जो साउथ पार्ट है वो निकोबार कहलाता है। एंड दिस आइलैंड इज ऑल्सो हैविंग द बायोडाइवर्सिटी टू। ठीक है। तो इसको करते ही हमारे कंप्लीट होता है हमारे ये चैप्टर बच्चों। तो आप कोई बच्चा मुझे बता सकते हो नेम टू आइलैंड्स ऑफ इंडिया? Andaman and Nicobar. यस, वेरी गुड। एंड And Lakshadweep Island. यस, लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान निकोबार कहाँ पर है? Bay of Bengal. यस, बे ऑफ बंगाल में है, राइट। एंड उसके जो कैपिटल उसमें जो वो कितने पार्ट में डिवाइड है अंडमान निकोबार आइलैंड? बेटा दो पार्ट में। यस, अंडमान कहाँ पर है? अंडमान निकोबार कहाँ पर है? अंडमान कहाँ पर है? नॉर्थ पार्ट में। North, और निकोबार कहाँ पे है? South. साउथ में। एंड लाइज इन विच सी एरिया? Bay of Bengal. बे ऑफ बंगाल में, राइट। और अंडमान और जो लक्षद्वीप है वो कहाँ पर है? Arabian Sea. Arabian Sea. एंड द कैपिटल जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है वो कौन सा है?
Karavati, Karavati Island. करावती आइलैंड। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ये बच्चों कंप्लीट होता है। लेट्स डिस्कस द एनसीईआरटी क्वेश्चंस विद यू। A landmass bounded by sea on three sides is referred as, ये आपके मल्टीपल चॉइस आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो आंसर क्या होगा बच्चों? ऐसा लैंडमास थ्री साइड वाटर से है। आंसर क्या है? Peninsula. Peninsula. Yes, very good. Peninsula is the answer. Mountain ranges in the eastern part of India, forming its boundary with Myanmar, are collectively called, Purvanchal. yes, Purvanchal. Purvanchal. Right. The western coastal strip south of Goa is referred as कन्नड़, इज रिफर्ड एज कन्नड़। वेस्टर्न जो घाट है उसका जो साउथ ऑफ गोवा यानी कि जहाँ से केरल स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कन्नड़, क्योंकि लैंग्वेज भी उनकी क्या है? कन्नड़ है। फिर है द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट इज Anaimudi. अन्नाईमुडी। यस, अन्नाईमुडी इज द आंसर। The highest peak in the eastern ghat is Anaimudi. Now begin with the short questions. What are tectonic plates? The earth crust of earth is not form of a continuous plate, rather in the form of broken pieces. These pieces of earth form crust are called tectonic plates. तीन तरह की tectonic plates बताई थी ना मैंने आपको बच्चों, एक कन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट और एक ट्रांसफॉर्म, है ना। तो जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है उसमें जो जो बनती है उसमें जो कॉन्टिन्यूस प्लेट नहीं होती है, ये जो जो पीसेस जो अर्थ के अंदर टूटे हुए होते हैं उन पीसेस को वो क्या फॉर्म करती है? अर्थ क्रस्ट को फॉर्म करती है। ये जो पीसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स। इज इट क्लियर? इस बच्चों क्लियर हो गया? Yes. यस। व्हाट इज Yes, ma'am. टेक्टोनिक प्लेट्स? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज टेक्टोनिक प्लेट्स? कोई बच्चा बताएगा? आलिया बिस्ट। The crust of earth is not in the form of continuous plates, rather in the form of broken pieces. These pieces of the earth form crust are called tectonic plates. Yes, these pieces of the earth is called the tectonic plates. Right. Then next is what is भाबर? भाबर क्या होता है? अब जब माउंटेन्स के निकलने के बाद द रिवर डिपॉजिट पेबल्स इन ए नैरो बेल्ट, यानी कि माउंटेन्स की जड़ पर एक तरीके से हम समझ सकते हैं, उसकी जड़ पर कुछ नैरो बेल्ट जिसमें कि पेबल्स हैं, छोटे छोटे कण हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये नैरो है, तो कितना इसका विड्थ है? 8 to 16 किलोमीटर। कितना है बच्चों? 8 to 16 किलोमीटर इसका नैरो बेल्ट है ये। और इट लाइज पैरेलल टू द शिवालिक। तो शिवालिक रेंजेस यानी कि अगर आप देखें हिमालयस की ओर जाते हैं तो शिवालिक रेंजेस कहाँ पर है? ग्रेटर हिमालयस में है, मिडिल हिमालयस में है, या लेसर हिमालयस में? किसमें है बेटा? किसमें है? जल्दी बताओ। किसमें बेटा? मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हेलो वैभव घाले, वॉइस इज कमिंग। आलिया, आवाज आ रही तो आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो बेटा?
यस। देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे विच कॉन्टिनेंट टुडे आर द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। कौन से पार्ट है जो गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं थे। दैट इज साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया are the part of the Gondwana land. Is it clear to all of you? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay, beta. Which continent of today are the part of the Gondwana land? South America, Africa, Antarctica, Australia and India are the part of the Gondwana land. ठीक है. Then what is Bhabar? Bhabar, which descending from the continuous mountain, the river deposit pebbles in a narrow belt. The width of this belt is about 8 to 16 kilometer and lies parallel to the Shivaliks. और ये शिवालिक के पैरेलल में है. This region is known as Bhabar. All streams disappear in this region. ये जो रीजन है वो कहाँ पर है? शिवालिक्स में है. और इसके समय जितनी भी जो स्ट्रीम्स हैं, जो जलधारा है, वो खत्म हो चुकी है. ठीक है. Name the three division of Himalayas north to south. Can anybody tell me? हम पढ़ चुके हैं बच्चों. Yes. हाँ बताओ बेटा. Greater Himalayas, Lesser Yes. Himalayas, Yes, very good. Shivaliks. And Shivaliks. Greater Himalayas, Lesser Himalayas and Shivalik. Which plateau lies between the Aravalli and the Vindhyachal Parvat? Which plateau lies between the Aravalli and the Vindhyachal Parvat? Can anybody tell me? Malwa Plateau. Yes, Malwa Plateau. Name the island group of having coral region. Coral क्या होता है एक्चुअली? कोरल बच्चों जब जो जिसे हम कह सकते हैं कि जो कि समुद्र में जो जानवर मर गए, उनकी जो डेड बॉडीज जब एक जगह इकट्ठी रहने लगी तो वो कोराल हो गया. कोरल आइलैंड्स बोलते हैं. एक जगह इकट्ठी हो गई थी. तो वो कौन सा है हमारा? लक्षद्वीप. कौन सा आइलैंड है वो? Lakshadweep. Right. Then distinguish between the converging and diverging tectonic plates. और जो converging tectonic plates वो plates होती हैं जो एक दूसरे के निकट आती हैं, और जबकि diverging plates वो plate होती हैं जो एक दूसरे से दूर चली जाती हैं. ठीक है. Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. Can anybody tell me what is converging and diverging tectonic plates? Can anybody can describe? Converging tectonic plates कौन सी होती हैं? जल्दी बताओ. Converging. Hello. The converging tectonic plates move towards each other, Yes, very while good. Very good. diverging plates move away from each other. Yes, very good. Now let's begin with the Khadar and Bangar. Khadar क्या है? Bangar and Khadar में क्या difference है? Bangar is the largest of the northern plain. It is formed by the oldest alluvial site. है ना? जो बांगर है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जबकि खादर क्या है? इट इज न्यू डिपॉजिट ऑफ एलोवियल सॉइल. तो ये डिफरेंस है. और जो सेकंड डिफरेंस हम ये बता सकते हैं कि जो बांगर है वो लेस फर्टाइल है, जबकि खादर जो है वो ज्यादा फर्टाइल है, इज मोर फर्टाइल देन द कंपेयर टू द बांगर. इज इट क्लियर? ठीक है. देन हम ये बता सकते हैं कि जो बांगर है इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओल्ड एलुवियल सॉइल डिपॉजिट इन द एरिया, जबकि जो खादर है इट इज रिन्यू एवरी ईयर, वो हर साल रिन्यू होती है. तो दैट इज व्हाई इट इज मोर फर्टाइल एज कंपेयर टू द बांगर. इज इट क्लियर? किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा, इफ यू हैव एनी डाउट. किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? No, ma'am. हाँ बेटा. No, ma'am. Okay, beta. Then what is the difference between the Western Ghat and the Eastern Ghat? Western Ghat और Eastern Ghat में क्या difference है? सबसे पहले जो Western Ghat है वो लाइज करता है अरेबियन सी में. वेस्टर्न घाट कहाँ लाइज करता है? अरेबियन सी में लाइज करता है. ईस्टर्न घाट बे ऑफ बंगाल में. इज इट क्लियर? ईस्टर्न घाट Yes, ma'am. लाइज करता है
वेस्टर्न घाट कहाँ लाइज करता है? अरे Arabian Sea. वेरी गुड। और ईस्टर्न घाट कहाँ लाइज करता है? Bay of Bay Bengal. Bengal. यस। और जो वेस्टर्न घाट है उसकी हाइट है 900 मीटर टू 1600 मीटर, जबकि उसकी हाइट है केवल 1600। लेकिन जो वेस्टर्न घाट होता है ना, ईस्टर्न घाट जो है वो ज्यादा चौड़े हैं। वेस्टर्न घाट ज्यादा चौड़े नहीं है, जबकि ईस्टर्न घाट ज्यादा चौड़े हैं। दे आर ऑलवेज ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि वो लगातार है, लगातार उनका बनावट है। जबकि वो इंटरस्प्रेडेड बाय द रिवर्स, क्योंकि वो बराबर नहीं है, उबड़ खाबड़ है, क्योंकि रिवर्स बीच में आ रही है ना, जैसे कि गोदावरी है, कावेरी है, जैसे मैंने भी आपको बताया। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? इज इट क्लियर? yes ma'am. ओके बेटा। अब हम पढ़ते हैं कि भाई जो फिजिकल फीचर्स में अगर हम पढ़ते हैं तो हिमालयस कैसे फाउंड हुए हैं। ऐसा जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा जब अर्थ फॉर्म हुई तो हमारा जो इंडिया है वो इंडियन पेनिनसुला के नाम से जाना गया। वाई वाई सो? ये इंडियन पेनिनसुला के नाम से क्यों जाना गया पता है आपको? कोई बच्चा बता सकता है मुझे? बिकॉज इट इज कवर्ड विथ 3 साइड ऑफ वाटर। भाई कौन कौन से 3 साइड ऑफ वाटर है? जल्दी बताओ बेटा। Arabian Sea. Bay of Bengal. यस, अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल को कवर करता है, इसलिए हमारा इंडियन पेनिनसुला कहलाता है। ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, ये धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा, नॉर्थ यानी कि जिस तरफ हिमालयाज है उस एरिया में। एंड फाइनली कोलिडेड विद मच लॉन्गर यूरेशियन प्लेट, और ये धीरे धीरे ये जो हिस्सा है वो यूरेशियन प्लेट के साथ मिल गया। ठीक है। एज दिस कोलिशन द सेडिमेंट्री रॉक्स व्हिच आर एक्यूमुलेटेड इन द जेलोसाइंस नोन एज टिथ, और जहां जहां ये पे सेडिमेंट्री रॉक्स इकट्ठी हो रही थी उसको टिथ्स कहा गया है। गॉट फोल्डेड, वो फोल्डेड होने लगी एंड द माउंटेन की शेप आने लगी। दिस सिस्टम फॉर्म द हिमालयस। इस तरह से क्या फॉर्म होने लगा था? हिमालयस फॉर्म होने लगे थे। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जो इंडियन पेनिनसुला है वो धीरे धीरे जब ऊपर की ओर खिसकने लगा, जहाँ पे जो कि यूरेशियन प्लेट से जाके मिल गया, यानी कि जो यूरोप और एशिया की जो प्लेट थी उससे जाके मिल गया था, जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स एकोमुलेट होने लगे थे और वो फोल्ड होने लगे, जो कि जिसे क्या कहते हैं? जियो सिंक्लाइंस टिथ्स। ठीक है। formed the mountain system of western Asia and thus the Himalayas formed। इस तरह से हिमालयस क्या हो गए? फॉर्म्ड हो गए। क्लियर हो गया बच्चों? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ओके। ma'am. विच आर द मेजर फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया? इंडिया के मेजर मुख्य फिजियोग्राफी फीचर्स कौन से हैं, उसमें से एक का हमें डिस्कशन करना है। ठीक है। देन कॉन्ट्रास्ट रिलीफ ऑफ हिमालयन रीजन एंड नॉर्दर्न प्लेट में क्या डिफरेंस है ये पढ़ेंगे अभी हम। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इंडिया का जो मेजर फिजियोग्राफी डिवीजन है वो कौन कौन सा है? द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स, जिनके बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब अगर हम देखें तो जो हिमालयन रीजन है इट इज रग्ड एंड शो ग्रेट वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ एल्टीट्यूड। तो ऊंचाई पे जाते बहुत ज्यादा ऊंचाई, तो एल्टीट्यूड वहाँ पे डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है। नॉर्दर्न प्लेस जो है वो थोड़ा वहाँ पे लीस्ट वेरिएशन है टर्म्स ऑफ एलिड। देन जो हिमालयन रीजन है वो रॉकी है, बहुत ज्यादा रॉक्स है वहाँ पे, और वहाँ पे अनकंट्रोलेट सेडिमेंट्स है ना, क्योंकि सेडिमेंट रॉक्स वहाँ पे इकट्ठी हैं। जबकि जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगा? कौन सी सॉइल है नॉर्दर्न प्लेन में? बताओ बच्चों, नॉर्दर्न प्लेन में कौन सी सॉइल है? जल्दी बताओ। एलुवियल सॉइल। कौन सी सॉइल है? एलुवियल सॉइल है। ठीक है। इज इट क्लियर बच्चों? आवाज आ रही है ना मेरी? Yes दृष्टि? ma'am. हाँ, तो नॉर्दर्न Yes. प्लेन में कौन सी सॉइल है? Alluvial. यस, एलुवियल डिपॉजिट्स, एलुवियल सॉइल है वहाँ पे। जबकि माउंटेन एरिया में क्या है बेटा? रॉकी चीजें, स्टोन्स है ना, चट्टाने हैं, उसका फॉर्म हुआ है हिमालयन रीजन।
इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं इंडियन डेजर्ट की ओर। इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। तो आपको जब मैंने आपको मैप दिखाया था तो येलो पार्ट दिखाया था, तो उस अरावली हिल्स में क्या है, इंडियन डेजर्ट है। ठीक है, दिस रीजन गेट स्कैंटी रेनफॉल विच इज लेस देन 150 मीटर मिनिमम इन ईयर। यहाँ पे बहुत, इस एरिया में बहुत कम वर्षा होती है। हेंस द क्लाइमेट इज एरिड एंड वेजिटेशन इज स्कैंटी। इसलिए यहाँ की जो क्लाइमेट है वो एरिड है और वेजिटेशन स्कैंटी है, बहुत कम है। यहाँ पे केवल एक ही रिवर है, दैट इज लूनी रिवर, है ना, इज ओनली राजा रिवर। बट सम स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। लेकिन जब रेनी सीजन आता है, बरसात आती है, तो कुछ स्ट्रीम्स, कुछ धाराएं, जल धाराएं वहाँ पे बन जाती हैं। देन क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स, वहाँ पे जो है रेतीले जो है जिसे हम कहते हैं ड्यून्स होते हैं, सैंड ड्यून्स जानते हैं क्या होती है, जो विंड के बहाव से पहाड़ी इलाके टीला टाइप का बन जाता है, उसको हम ड्यून्स कहते हैं। ठीक है, अराउंड दिस एरिया। तो रेतीला जो डेजर्ट एरिया है, रेतीला इलाका होता है, वहाँ पे जो रेनफॉल बहुत स्कैंटी होती है। अच्छा, जो वेजिटेशन है वो कौन सी है, मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। वहाँ पे वनस्पति कौन सी है बच्चों? थॉर्नी बुश है ना, मैंने आपको बताया तो है, कांटेदार है। थॉर्नी बुश है वहाँ पे, कांटेदार है। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों? इंडियन डेजर्ट क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके बेटा, Yes. चलो चलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स पे। Central Highlands lie to north of Narmada River. It covers the major portion of Malwa Plateau. तो अगर हम एमपी में जाते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं, तो वहां पर नर्मदा रिवर है और उसका जो मेजर पोर्शन है वो मालवा प्लेट्यू है। द रिवर इन दिस रीजन फ्लो फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। और इसमें जो रिवर्स है वो साउथ वर्ड्स टू नॉर्थ ईस्ट रहती है, विच इंडिकेट द स्लोप ऑफ दिस रीजन। तो इस रीजन में बहुत ज्यादा स्लोप है। इट इज वाइडर इन द वेस्ट एंड द नैरो इन द ईस्ट। तो इसके जो वाइडर पार्ट है, जैसे कि हम कहेंगे मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है, वहाँ पे ये ज्यादा चौड़ा है, और ईस्टर्न पार्ट जहाँ पे बुंदेलखंड है वहाँ पे कम है। ईस्टर्न ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, द प्लेटू फर्दर एक्सटेंड टुवर्ड्स द छोटा नागपुर। तो ये छोटा नागपुर तक फैला हुआ है। तो कहाँ से फैला हुआ है? मालवा पठार टू छोटा नागपुर पठार। ठीक है, प्लेटू पठार है। इज इट क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिल्स एंड प्लेट्यूज? कोई बच्चा बताएगा? मैंने कल बताया था। What is the difference between hills and plateaus? Nobody knows. No, nobody knows. Hills और plateau में क्या रिपीट कर दो। हाँ बेटा, क्या रिपीट करना है क्वेश्चन, या ये सेंट्रल हाईलैंड्स? मैम एक और बार क्वेश्चन रिपीट कर दो मैम, सही से आवाज नहीं आ रही। ओके बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिल्स एंड प्लेट्यू? मैम प्लेटू प्लेन होते हैं और मैम हिल्स मैम थोड़े पहाड़ टाइप के होते हैं मैम। इट्स वेरी गुड। ऊपर से जो है इसका चोटी होती है, जबकि प्लेट्यूज दे आर प्लेन, इवेलेटेड है लेकिन थोड़े प्लेन होते हैं एज कम्पेयर टू द हिल्स, है ना। और जो सेंट्रल, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मालवा पठार, यानी कि मध्य प्रदेश से शुरू होकर छोटा नागपुर में, और फिर साउथ पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? तो जो Yes, साउथ ma'am. पार्ट में, जो साउथ पार्ट में भी, तो वो क्या कहलाएगा? इंडियन पेनिसुला। क्या कहलाएगा बच्चों? इंडियन पेनिसुला। जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, जहाँ पे ईस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं? मुंबई से लेकर केरल तक शुरू हो रहे हैं, और उधर ईस्टर्न घाट नॉर्दर्न सरकार से लेकर कोरोमंडल कोस्ट तक है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके बेटा, अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, दैट इज फिजिकल आइलैंड, फिजिकल फीचर्स के अंतर्गत आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। अभी जैसे कि हमने पढ़ा था कि लक्षद्वीप आइलैंड जो है, जो कि अरेबियन सी में है, इट इज 32 स्क्वायर मीटर। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का, वो करावती है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज रिच इन टर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। व्हाट यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि एक साथ हैं, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो लक्षद्वीप में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। लक्षद्वीप कौन सी सी में है?
लक्षद्वीप अरेबियन। यस, अरेबियन। वेरी गुड। लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरेबियन सी में है। ठीक है। देन अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार कौन से उसमें है? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में। फिर दो पार्ट में डिवाइड है, इसको हम दो पार्ट में कर सकते हैं। अंडमान इन साउथ पार्ट, इन नॉर्थ पार्ट, एंड निकोबार इन साउथ पार्ट। ठीक है। और यहाँ पे भी बहुत अधिक क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ पे बहुत अधिक क्या है बच्चों? बायोडाइवर्सिटी है। कितने बच्चों को ये चैप्टर समझ में आ गया है? यस बोलेंगे? यस मैम। यस। अंडरस्टैंड? ओके। तो आज आपका जो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है बच्चों, इसके मैं नोट्स और ये पूरा के पूरा क्वेश्चन आंसर आपके गूगल क्लासरूम में डाल दूंगी, और आपको पूरा आपकी कॉपी में करना है। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा। इफ यू हैव एनी डाउट, in this chapter you can ask me। सारे बच्चों को चैप्टर क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय टाइटैनिक प्लेट्स? कोई मुझे बच्चा बता सकता है टाइटैनिक प्लेट्स किसे कहते हैं? और ये कितने पार्ट में है? अंकित, कैन यू टेल मी व्हाट आर टाइटैनिक प्लेट्स? अंकित? आयुष? आयुष चौहान जुड़ा है? समीक्षा? समीक्षा नेगी? ओके, टेल मी योर अटेंडेंस प्लीज। अपनी अटेंडेंस मुझे बताएंगे। अदिति बिजलवान? यस मैम। आर्य बिस्ट? आकांक्षा पवार? आलिया बिस्ट? यस। अंशिका डोभाल? यस मैम। अंतरा नाथ? दीपाक्षी? दृष्टि? प्रेजेंट मैम। जिया पवार? जिया पवार? हर्षिता? प्रेजेंट मैम। जानवी? कृतिका? प्रेजेंट मैम। कृतिका नेगी? ऋषिका शाह? प्रेजेंट मैम। रिया कुमारी? समीक्षा नेगी? प्रेजेंट मैम। शिखा कुमारी? सोनाक्षी? तनीषा? अक्षित रतूड़ी? अंकित यादव? अंकित यादव? अर्चित सिंह पुंडीर? आयुष चौहान? दिव्यांशु? प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। कृष्णा कुमार? कृष्णा शर्मा? पीयूष कुमार? यस मैम। पीयूष रावत? प्रियांशु रावत? प्रेजेंट मैम। राघव? ऋषभ बिस्ट? प्रेजेंट मैम। सक्षम? सोएब अहमद? सुमित सिंह?
तनिष्क, Present, तेज, ma'am. तनिष्क प्रेजेंट है? Present, ma'am. Ma'am. ओके। तेजस, Present, ma'am. ओके। वैभव घाले, Present, ma'am. वंश, वंश, विवेक कुमार, वंश मलियान, वासु मलियान, विवेक कुमार, तमन्ना, तमन्ना, Present, ma'am. अरुण, वर्षा, ओके बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपका अब नेक्स्ट मंडे को आपकी फिर क्लास होगी। नेक्स्ट मंडे यू विल हैव योर क्लास एंड यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स जिन बच्चे के छूट गए हैं अटेंडेंस, वो बच्चे लिख सकते हैं अपनी अटेंडेंस को। आयुष चौहान प्रेजेंट है, मैंने लगा दिया बेटा। समीक्षा नेगी अगेन, आई हैव डन दिस। दीपाक्षी, यस, दीपाक्षी मैंने अटेंडेंस लगा दी है। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन मूव, जिनकी अटेंडेंस नहीं लगी वो बता सकते हैं मुझको अभी भी। अंकित यादव बेटा लगा दिया मैंने आपका। ओके बाय बच्चों। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम बेटा। Thank you, ma'am.